सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। राजन सीरीज के और पवन सीरीज के दोनों के ही सारे बहुविकल्पी सारे अतले उत्तरी प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करते हैं। तो जो शिक्षण कौशल है ये क्या है? एक प्रकार से एक अनुदेशन क्रिया है, यानी कि जो शिक्षक हैं वो अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं कक्षा में, ताकि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से बच्चों को समझ में आए, आसानी से समझ में आए। तो ये कथन है एन.एल. गेज का। ठीक है, तो ये एन.एल. गेज का कथन है। याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, एन.एल. गेज। क्वेश्चन नंबर 102 है। किसका कथन है यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। डॉक्टर मैकिन्टेयर तथा वाइट, अरस्तु, गेज या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर मैकिन्टेयर तथा वाइट। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है? विंग्स, रायबर्न, अरस्तु या फिर जॉन ड्यूबी। तो दोस्तों ये कथन है विंग्स का। क्वेश्चन नंबर 104 है। पर्यटन के प्रकार है संक्षिप्त तथा लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो टूर है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप 2 दिन का टूर बनाते हो या 5 दिन का या 1 हफ्ते का या 1 महीने का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सभी क्या है? पर्यटन के प्रकार है। ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। ये सभी खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो डाल्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 106 है। वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैं हेरी ए. ओवरस्ट्रीट, डाल्टन, फ्रॉबेल या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हेरी ए. ओवरस्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 107 है। थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। और 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। तो यहाँ पर मुख्य नियम पूछा है, ये प्राइमरी है और जो सेकेंडरी है जो वो 5 है। ठीक है, संख्या में। क्वेश्चन नंबर 108 है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, तो आपको पता ही है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये भी मैंने बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, दोनों या कोई नहीं। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत ही दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन आ सही हो जाएगा, जिसे हम प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। और सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। और कुत्ते पर किसने किया था? पाउलो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 111 है। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? अभी आप देखिए, यहाँ पर आपने देखा प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो जो गतिविधियां होती हैं उनको मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां, शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियां। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, यही क्वेश्चन सेम पूछा है, गतिविधियों के श्रेणीकरण है। तो देखिए शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों, तो ये तीनों ही हो गए। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन देखिए 112 में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 114 है। भाषा की दक्षताएं हैं, किसी भी भाषा की 4 दक्षताएं होती हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना, बोलना, लिखना यहाँ पर दिया हुआ है।
तो ये सभी भाषा की दक्षताएं हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण एवं छात्रों को शिक्षक होगा यहाँ पर, शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, या फिर ये सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं, बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 117 है, सीखने में सहज संबंध को बताया है पाओलो, अरस्तु, थॉर्नडाइक या कॉलर। तो सहज संबंध को बताया है पाओलो ने, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 पर, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है। तो वर्तमान शिक्षा जो है, इस समय की जो शिक्षा है, इसका केंद्र बिंदु बालक है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। बालक को केंद्र में रख करके हम शिक्षा देते हैं, इसीलिए आज की शिक्षा को हम बाल केंद्रीय शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 है, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन है। तो बुनियादी शिक्षा के जनक या बेसिक शिक्षा के जनक आप सभी को पता है कौन है, महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है, टी रेमंड का, रूसो का, फ्रॉबेल का या फिर कॉलविल का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टी रेमंड का। किसका कथन है ये, टी रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित है। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है सभी बच्चों को प्राप्त है, कितने वर्ष से कितने वर्ष के लेकर के, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा। तो राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 124 है, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है, इतिहास विषय में, संगीत में, भूगोल में या फिर संस्कृत में। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इतिहास विषय में, ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है, रस्क का, डम्बिल का, रूसो का या विवेकानंद। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, रस्क का कथन है। ये किसका कथन है, रस्क। इनका जो फुल नेम है वो टी.एस. रस्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आ सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके सिलेबस में यहाँ पर रूसो दिया हुआ, जबकि आपको पता है कि रूसो प्रकृतिवाद को मानने वाले थे और इन्होंने क्या कहा है, प्रकृति को ही शिक्षक माना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लासरूम की तो बात ही नहीं करते, तो नियम तो ये मानते ही नहीं है थे, तो यहाँ पर ये रूसो का कथन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन आ यहाँ पर जो दोस्तों रस्क, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं, प्रयोगात्मक प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि के, कार्यशाला प्रविधि के या कहानी कथन प्रविधि के। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, समूह चर्चा प्रविधि के। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के किससे होता है। तो अगर आपने सारे बहुविकल्पी, सारे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को अब तक पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रस्तावना कौशल होता है उसका संबंध बच्चों के पूर्व ज्ञान से होता है। बच्चों ने पहले से इस चैप्टर के बारे में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पढ़ाने से पहले शिक्षक प्रश्नों को पूछ करके चेक करते हैं, इसे ही हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 128 है, वर्णन प्रविधि आधारित होती है पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 129 है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो यह सिद्धांत कहलाता है सूझ का सिद्धांत, जब समाधान हमें अचानक से मिलता है। इसको दिया किसने था, कॉलर ने। क्वेश्चन नंबर 130 है, सूचना का स्रोत नहीं है जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कंप्यूटर का हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 131 है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक या फिर कौशलात्मक। तो राइट यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 132 है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, गुड ने या स्किनर ने। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आ थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने इस सीखने के 3 नियम दिए थे, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली के जनक है फ्रोबेल, और फ्रोबेल ने सबसे अधिक बल दिया है करके सीखने के सिद्धांत पर, यानी कि जो करके सीखने का सिद्धांत है इस पर सबसे अधिक बल दिया है। और आपके सीरीज में रुचि का सिद्धांत यहाँ पर दिया है, तो ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पर स्वक्रिया का सिद्धांत मूल सिद्धांत है किंडरगार्टन पद्धति का, कि बच्चा खुद करके ज्यादा सीखता है और स्वयं सक्रिय होकर के बच्चा कार्य अच्छे से करता है, और जो करता है वो भूलता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, शिक्षण कर्मचारी की, या फिर इनमें से कोई? तो शिक्षक और बच्चे की ही तो बात होती है संप्रेषण में, यानी कि शिक्षक बच्चों से बात करते हैं, बच्चे शिक्षक से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया, इसके केंद्र बिंदु संख्या कितनी होगी? तो 3 ही होगी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 136 है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है? शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक या उपयुक्त सभी। तो ये राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 137 है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? डम्बिल का, हर्बर्ट का, रूसो का या फ्रॉबेल का? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसका जो आंसर दिया है आपकी सीरीज में, ये दिया है ऑप्शन नंबर सा, रूसो। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट करिएगा कि ये किसका कथन है। ठीक है, ऑप्शन सा राइट दिया है। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या जनसंख्या शिक्षा देना। तो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर बालक का सर्वांगीण विकास करना, यही है शिक्षण का मूल उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 139 है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यहाँ पर होगा दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है बीएफ स्किनर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा, और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों, तभी कक्षा अच्छी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 141 है, शिक्षा को सीखने में के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसकी है? रायबर्न की, रस्क की, क्लार्क की या फिर मर्सेल की? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये है रायबर्न की। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथियों पर, कालांश पर या अध्यापक कार्य पर? तो ये बच्चों के सीखने की जो गति है उस पर शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143 है, बच्चों से कदम ताल करवाना, हाथ ऊपर नीचे करवाना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। तो ये गतिविधियां शारीरिक और मानसिक दोनों है, बच्चे अपना दिमाग का भी प्रयोग कर रहे हैं और हाथ पैर भी हिला रहे हैं, तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? आप सभी को पता है कि जो प्रस्तावना कौशल होती है इससे बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, उचित श्रृंखलाबद्धता, लेखन की स्पष्टता या कथनों में तारतम्यता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, किस प्रश्न को आपको बच्चों से पहले पूछना है और किस प्रश्न को बाद में पूछना है। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, यानी कि राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 है, गणित किट का उपकरण है डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है डोमिनोज। क्वेश्चन नंबर 148 है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित होती है 2, 3, 4 या फिर 5? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर पूरी बात लिखी नहीं गई है, लेकिन 3 चीजें होती हैं शिक्षण में मुख्य रूप से, आपको पता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, और उसी के आधार पर यहाँ पर हम ऑप्शन ब को सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र ही उपलब्ध भी हो जाता है, यह कथन किसका है? पार्कर का, कॉल्विन का, रेयान का या हेरिस का? तो ये कथन कॉल्विन का है।
और इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे बहुविकल्पी, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपने पढ़ करके कंप्लीट कर लिया। आपके शिक्षण अधिगम विषय के भी सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय मैं पढ़ा चुकी। आपके फर्स्ट पेपर के भी सारे के सारे बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय राजन सीरीज, पवन सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। आपके हिंदी विषय के, विज्ञान विषय के, संस्कृत विषय के, आप सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए दोस्तों। अब आपके सामाजिक अध्ययन विषय जो बचा हुआ उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो इस तरीके से सारे विषय आपके खत्म हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स, क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सभी चाहिए तो आप हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए और हमारे चैनल से बने रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के प्लेलिस्ट, राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगी, तो देखते रहिए। जय हिंद।